हाय फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में मैटर के नाम से जानते हैं। इसकी स्टार्टिंग मोस्टली क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर से होती है। तब हम इतना ध्यान नहीं देते इसके बारे में, और यही चीज़ आकर के 11th-12th में हमारे लिए लेंदी बन जाती है, क्योंकि हम इसको समझते नहीं हैं कि रियल में ये है क्या। साधारण से हमसे कोई पूछे पदार्थ क्या है, तो हम अपने चारों तरफ की सारी चीज़ों को देख कर के बोल देंगे कि ये लकड़ी से बनी हुई कुर्सी पदार्थ है, ये प्लास्टिक से बना हुआ पंखा पदार्थ है, ये पत्थर की बनी हुई दीवार पदार्थ है। सेम एज जैसे मैं बोल रही हूँ, आई एम ऑल्सो अ मैटर। पर क्या इतना ही काफ़ी है? नहीं। तो इसको जानने के लिए आइए हम इस मैटर से जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहला, पदार्थ के बारे में जानकारी। सेकंड, उसकी डेफिनेशन क्या है। थर्ड, ये जो एटम होता है वो पदार्थ से किस प्रकार से कोरिलेटेड होता है। और लास्ट में हमारे 2 पॉइंट जो सबसे ज़्यादा मोस्ट होते हैं केमिस्ट्री में, वो है परमाणु एटम, दूसरा अणु मॉलिक्यूल। हमसे कोई मैटर के बारे में पूछे तो हम उसको एक बहुत ईजी सी 2 लाइन में डेफिनेशन समझा देंगे। ऐसा कुछ भी जिसमें घनत्व होता है, अर्थात द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो, पदार्थ कहलाती है। पर क्या इतनी लाइन हमारे समझने के लिए काफ़ी है? नहीं। इसलिए इसको समझने के लिए हम इसके बिल्कुल अंदर घुसते हैं, डीप में जा कर के इसके बारे में देखते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में 2 तरह की चीज़ें पाई जाती है, एक लिविंग थिंग्स, दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स। ये दोनों को यदि हम कहें कि आप किसी एक नाम से रिप्रेजेंट करिए तो हम उसको क्या नाम देंगे? हम उसको नाम देंगे मैटर, मतलब पदार्थ। इनका क्या नाम है ये बाद में डिपेंड करता है, डिसाइड करता है, पर इसको हम कहते क्या है स्टार्टिंग में, तो वो पदार्थ कहलाती है। हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमको ये बात पता होनी चाहिए कि इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी हुई होती हैं, जिसे हम पदार्थ कहते हैं। और उसकी संरचना के अनुसार, उसके गुणों के आधार पर हम उसे लिविंग या नॉन लिविंग में डिवाइड कर देते हैं। यही जब हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आते हैं तो हम कहते हैं कि जब छोटे छोटे कण आपस में मिलते हैं तो वो परमाणु का निर्माण करते हैं। पर हम ये नहीं समझ पाते कि ये छोटे कण क्या हैं, जिनको हम अच्छी तरह से जानते हुए भी नहीं जान पाते। फिर से मैं अपनी लाइन को रिवाइज करती हूँ। छोटे छोटे कणों से मिलकर के परमाणु का निर्माण होता है। ये छोटे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इनके ऊपर जो भी वैलेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग इनको चार्ज दिए गए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, प्रोटॉन प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसलिए इसके ऊपर 0 चार्ज। मैटर से रिलेटेड कोरिलेशन जब हमने समझा तो हमने समझा कि कोई भी एटम हो वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इसका बहुत अच्छा सा इजी सा एग्जांपल हम देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में। नॉन लिविंग थिंग्स जिसे हम नॉर्मली अपने एटमॉस्फेयर में देखे भी हैं। जब हम स्कूल जाते हैं, टीचर पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो इस चॉक का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, है ना। जब ये बोर्ड में हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये चॉक धीरे धीरे अपना साइज़ कम करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि इसका ये जो सॉलिड फॉर्म है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता जाता है, धीरे धीरे ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है और ये हमारी चॉक स्मॉल हो जाती है।
क्या हमने कभी सोचा कि यदि हम इस पाउडर को लेकर के इसकी केमिकल रिएक्शन वाटर के साथ कराएं तो ये हमको वापस से उसी बिग फॉर्म में चॉक स्ट्रक्चर में मिल जाएगी। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के ही ये चॉक बनी हुई है। तो दिस इज ऑल्सो अ मैटर, ये भी एक प्रकार का पदार्थ है। सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं हम अपने लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स में सबसे अच्छा उदाहरण हम खुद को लेते हैं। जब हम बायोलॉजी में बेसिक स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि पूरे शरीर का निर्माण या उत्पत्ति या इसके बेसिक यूनिट एक कोशिका होती है जो आपस में मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है। ये ऊतक आपस में मिलकर के अंग बनाते हैं और ये सारे अंग आपस में मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और ये अंग तंत्र ही हमें एक ह्यूमन बॉडी के रूप में शो होते हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बॉडी जो हमको मिली है उसके स्टार्टिंग भी एक स्मॉल पार्टिकल से अर्थात एक कोशिका से हुई है जो धीरे धीरे जाकर के बहुकोशिका में परिवर्तित हो जाती है। तो मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पदार्थ क्या है? जो सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है वह पदार्थ कहलाता है। और यही पदार्थ जब निश्चित कणों से मिलकर के बने होते हैं तो यही चीज हमारी एटम कहलाती है, जिसे हम परमाणु के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हमको 119 एलिमेंट के नाम पता हो या ना पता हो, पर हमको हाइड्रोजन एलिमेंट का नाम जरूर पता होता है क्योंकि ये एक आवर्त तत्व है जिसे हर कोई जानना चाहता है। ये भी एक प्रकार का एटम हुआ। बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं क्योंकि ये क्लास हमारी बेसिक केमिस्ट्री को लेकर है, इसलिए हमने जो एग्जाम्पल लिया वो हाइड्रोजन को ही लिया है। हाइड्रोजन में हम देखते हैं कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है 1, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। इसी आधार पर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या भी 1, न्यूट्रॉन की संख्या भी 1। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन देखें, किसी भी तत्व के एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप दो चीज कॉमन देखेंगे। पहले उसके ऑर्बिटल और दूसरी है उसके न्यूक्लियस। ये दो चीज सेम होंगी, सब में चेंज होंगी तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसमें उसके केंद्र में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। तो जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1। ये हमारा एक प्रकार का पदार्थ हुआ। क्योंकि ये एक समान कण से मिल करके बना हुआ है इसलिए हम इसको हाइड्रोजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके सामने शेड्स रखे हैं। ये हो गया छोला जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं, और ये हो गया राजमा जिससे हम बहुत टेस्टी सब्जी बना के खाते हैं। इसी को हम अपने पढ़ाई से कोरिलेटेड यदि करते हैं तो ये छोला भी हमारा एक प्रकार का क्या हो गया, मैटर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन
राजमा भी हमारा एक प्रकार का मैटर हो गया। फॉर एग्जाम्पल कार्बन। अनदर एग्जाम्पल, हम ये कलर्स लेते हैं, ये भी एक प्रकार के पदार्थ हैं। इनके प्लास्टिक से लेकर के, इनके कलर से लेकर के जो भी चीज़ें निर्मित हुई हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिल करके ही हुई हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें पदार्थ कहलाती हैं। हमारा सेकंड इसी का बेसिक क्वेश्चन एक उठता है, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? हम बहुत अच्छे से डेफिनेशन देते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। पर क्या यह सही है? आइए देखते हैं। जैसा हमने कहा, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, पर अणु का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एक परमाणु है, हाइड्रोजन एक परमाणु है। इन दोनों परमाणुओं को आपस में लेकर के हमने रिएक्शन कराई, ये हाइड्रोजन अणु में परिवर्तित हो गए और इसकी संरचना हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर के बंध का निर्माण किए तब ये अणु कहलाए। और भी इजी स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस ऑर्बिटल, न्यूक्लियस ऑर्बिटल। यही एक हाइड्रोजन का यदि स्ट्रक्चर देखें अपन तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन देखने सेम इजी से मिला हुआ है। इसी तरह के जब हमने दो हाइड्रोजन्स को लिया तब वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निर्माण किया। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका हाइड्रोजन। जब दो या दो से अधिक हाइड्रोजन आपस में मिलकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तब वो अणु कहलाते हैं। ये आपका बन गया अणु, जिसे हम इंग्लिश में मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। या यूं समझें, ये हमारे राजमा, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, बट दोनों सेम हैं। ये दोनों सेम एटम जब आपस में मिले तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए। दो हैं, हम अपनी डेफिनेशन में यूज करते हैं दो या दो से अधिक, दो से अधिक, ये मॉलिक्यूल ही कहलाएगा। और जब ये सिंगल होगा तब ये एटम कहलाएगा। एक नई बात मैं आपको बताती हूँ जो एटम और मॉलिक्यूल से कोरिलेटेड है, वो ये है कि एटम हमेशा एक ही कणों का मिलकर के बना हुआ समूह होता है, बट या यूं कहें कि जो अणु होता है वह समान परमाणुओं से मिलकर के भी बना होता है और असमान परमाणु भी आपस में मिलकर के अणु का निर्माण कर सकते हैं। तो ये कॉमन सा एक डिफरेंस है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि समान कण आपस में मिल करके परमाणु का निर्माण करते हैं, पर असमान कण आपस में मिल करके अणु का निर्माण भी करते हैं। समान तो करते ही हैं पर असमान भी मिल करके अणु ही बनाते हैं। तो छोटे छोटे कणों से मिलकर के, छोटे छोटे कणों से मिलकर के एटम बनता है। एटम सेम हो
या डिफरेंट हों, इनसे मिलकर के हमारा मॉलिक्यूल बनता है। आज के इस क्लास में 3 चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आई हैं, उनको मैं क्वेश्चन के रूप में दिखा रही हूँ। पहला है पदार्थ किसे कहते हैं, दूसरा परमाणु से आप क्या समझते हैं, और तीसरा है अणु किसे कहते हैं। फर्स्ट का आंसर हम देना चाहें तो हम आसानी से दे सकते हैं। जो सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है तथा इसकी निश्चित द्रव्यमान और भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं। यह स्थान घेरती है। मेन हमेशा ध्यान रखिएगा, ये स्थान घेरती है। इट इज ऑक्यूपाई इन स्पेस। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है परमाणु से आप क्या समझते हैं, तो 2 या 2 से अधिक समान सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है पदार्थ परमाणु कहलाता है। इसमें समान बहुत इंपॉर्टेंट है। जब समान कण आपस में मिलेंगे तभी वो परमाणु का निर्माण करेंगे। असमान कण आपस में मिलकर के परमाणु नहीं बना सकते हैं। सेकंड, ये चीज बहुत मोस्ट है। थर्ड हमारा क्वेश्चन था अणु किसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 2 या 2 से अधिक समान या असमान परमाणु आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। और बहुत अच्छी सी चीज जो हम अच्छे से जानते हैं कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, पर अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसी क्वेश्चन के साथ हम अपने वीडियो क्लास करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉच माय वीडियो।